अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले 3 सालों में बरक़े की मांग में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके मुताबिक मंसूबे को तैयार करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में मुख्तलिफ तहसीलदारों का तबादला। मल्टी जोन नंबर के हुदूद में 55 अफराद व मल्टी जोन नंबर 2 के हुदूद में 44 तहसीलदार का किया गया तबादला। रियासती हुकूमत में तमाम विज़रा बदउनवानी में मुलव्विस है। बीआरएस जिला निजामाबाद सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का मीडिया से इजहार। वक्फ एक्ट के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम्स के लिए पुलिस मुकम्मल ताउन करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद की कमिश्नर से मुलाकात व तफसीली एहतजाजी प्रोग्राम से करवाया वाकिफ। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट की दरगाह का शानदार पैमाने पर संदल मुबारक का एहतमाम। हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आधार कार्ड फी रिम्बर्समेंट अदम अदायगी इंजीनियरिंग तलबा को मुश्किलात, बस्ती दवाखानों के क़याम की ज़रूरत। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों को गौशाला मुंतकिल न करने के लिए सीनियर क़ायद कांग्रेस सैयद नजीब अली की क़ियादत में ज़िला कलेक्टर से की मुलाकात। निजामाबाद मिस्टर राजीव गांधी हनुमंतु से आज कांग्रेस के सीनियर क़ायद सैयद नजीब अली की क़ियादत में एक वफद जो सुमेर अहमद सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साबिक़ा डायरेक्टर नोडा, जनाब मोहम्मद वजाहुल्लाह नाजिम जमीयत अल हदीस पर मुश्तमिल था। मुलाकात करते हुए अक़लियती उमूर व मसाइल को इनके इल्म में लाते हुए इसकी सराहत के साथ यकसोई अमल में लाने का मुतालबा किया। निजामाबाद महकमे अक़लियती बहबूद ऑफिसर की तावील मुद्दत रुख़सत और दफ्तर में सुपरिनटेंडेंट के अदम तक़र्रुर के बायस महकमे की कारकर्दगी मुकम्मल ठप होकर रह गई और महकमे में आने वालों को कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है। दफ्तर में फौरी असर के साथ अराजी डिप्यूशन अमल में लाने की जरूरत पर जोर दिया। वफद ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को इम्तहानात की फीस कबूल करने से इंतजामिया के इनकार के बायस तलबा और औलियाए तलबा में शदीद तशवीश व बेचैनी पाई जाती है, जबकि रियासती हुकूमत ने रीएम्बर्समेंट के सिलसिले में काम खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंतज़ामिया को रहनुमाया हिदायत जारी की है, जिस पर अमल आवारी नहीं की जा रही है। कॉलेजेस इंतज़ामिया से बातचीत करते हुए इस मसले को फौरी हल करने की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद ज़िले में गुज़िश्ता चंद माह से नए आधार कार्ड की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है। अब जबकि राशन कार्ड्स में नामों का इंदराज किया जा रहा है, नए नामों की शमूलियत के लिए आधार कार्ड्स की अदम इजराई से होने वाली मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया गया और ज़रूरी इक़दाम रोब अमल में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। निज़ामाबाद जारी करते हुए अंदरून 2 यौम अक़लियती बहबूद के तक़र्रुर को यकीनी बनाने का उन्होंने तयक़्क़ुन दिया। हमने दूसरी जानिब बताया कि इस वक्त निज़ामाबाद ज़िले में क्योंकि नए राशन कार्ड्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो नए हैं गुज़िश्ता 6 माह से आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नए राशन कार्डों में नए नामों की शमूलियत एक बहुत संगीन मसला है और आवाम को एक बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने बताया कि क्योंकि मरकज़ी हुकूमत का मसला है, उसमें कुछ मुश्किलात हैं, फ़नी दुश्वारियाँ हैं। उस दुश्वारियों के सिलसिले में उन्होंने फौरी तौर पर एक लेटर लिखने का भी तयक़्क़ुन दिया और इस मामले को हल करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को इस वक्त फ़ी रीएम्बर्समेंट न दिए जाने के बायस उनके इम्तहानात की फ़ीस खानगी कॉलेज के इंतज़ामिया के लोग इस वक्त वसूल नहीं कर रहे हैं। अब जबकि एग्ज़ाम बहुत क़रीब आ गए हैं, फ़ी रीएम्बर्समेंट की वसूली तक ये खानगी कॉलेजेस की इंतज़ामिया का कहना है कि जिस वक्त तक
वो फ़ी रीइंबर्समेंट रियासती हुकूमत से वसूल नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इन तलबा को इम्तिहानात के लिए इनकी फ़ीस नहीं लेंगे। जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना हिदायत जारी की गई है तमामी मुतल्लिक़ा कॉलेजेस को। हमने ज़िला कलेक्टर से कहा कि वो तमामी प्राइवेट जितने कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के इंतज़ामिया को बुलाकर बात करें और तलबा के कीमती साल ज़ाय होने से बचाएं और उनकी फ़ीस वसूल करते हुए उनको इम्तिहानात के अंदर उनको शरीक होने का मौका दिया जाए। शादी मुबारक स्कीम के सिलसिले में गुज़िश्ता 3-4 माह से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की जाँच न होने के बायस हमने बताया कि 6 महीने इस स्कीम पर अमल आवारी के लिए लग रहे हैं। इस्तफ़ादा कुरिंदगान दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हमने उनसे ख्वाहिश की कि 1 माह का वक्त मुतय्यन किया जाए। महकमे माल के अहदेदार जो इसकी इंक्वायरी करते हैं अंदरून 1 माह तमाम उमूर को तकमील करते हुए वो इसकी मंजूरी के लिए रवाना करें ताकि ये जो मुश्किलात हो रही हैं इस मुश्किलात को दूर किया जा सके। हमने ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर पर हमने उनसे ख्वाहिश की कि महकमे पुलिस, महकमे बल्दिया के कमिश्नरान और मंडल के पंचायत के अहदेदारों के साथ एक मुश्तरका इजलास तलब किया जाए जहाँ साफ़ सफाई के इंतज़ामात के सिलसिले में मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। वहीं हमने उनसे कहा कि ये ईद उल अज़हा के मौके पर बाज़ गैर समाजी फ़िरक़ा परस्त अनासिर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर दूसरे मकामात से मुंतकिल होते हैं उन जानवरों को रोकते हुए नक्श अमन का ख़तरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे हमने ज़िला कलेक्टर से कहा कि वो कमिश्नर पुलिस के साथ और फिर इंतज़ामिया के ज़रिए से रहनुमायाना हिदायत जारी करें। अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह के वैलिड डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं तो उन्हें किसी भी तरह से रोका न जाए। और इस सिलसिले में हमने ख्वाहिश की कि महकमे पुलिस को और इंतज़ामिया को इस सिलसिले में रहनुमायाना हिदायत जारी करना चाहिए और किसी को भी अपने हाथ में क़ानून को लेने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमने ये भी कहा कि जितने जानवर जिनको अगर क़वाइद की बुनियाद पर अगर उन्हें रोका गया है तो उन्हें गौशाले को मुंतकिल नहीं किया जाए बल्कि इन वक्फ एक्ट के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम्स के लिए पुलिस मुकम्मल ताउन करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद की कमिश्नर पुलिस से मुलाकात, तफसीली एहतजाज प्रोग्राम से करवाया वाकिफ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद के एक नुमाइंदा वफद ने सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना करीम उद्दीन कमाल, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक़ कॉरपोरेटर, सुमेर अहमद जुनुल सदर कौमी तंजीम पर मुश्तमिल था। आज कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद सई चैतन्या से मुलाकात करते हुए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ एक्ट के खिलाफ मौजूदा एहतजाजी लाए अमल और तफसीली प्रोग्राम से वाकिफ़ करवाया और बताया कि 5 मरहलों में मुख्तलिफ तरीक़े पर एहतजाज लाए अमल को खतियत दी गई, जिसमें बत्ती गुल प्रोग्राम पर अमलवारी की जा चुकी है, जबकि 19 मई को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें गैर मुस्लिम दानिश्वरों, डॉक्टर, वकला और मुख्तलिफ तबक़ात की अहम शख्सियत को मदऊ किया जा रहा है, जिसको साबिक़ा सदर बार एसोसिएशन मुखातिब करेंगे। ये प्रोग्राम शाम 7 ता 9 बजे लहरी इंटरनेशनल होटल में मुनक़िद होगा, जबकि 25 मई को 11 बजे ता 12 बजे ह्यूमन चेन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। शहर में अरसापल्ली बोदन रोड, खिला रोड, अहमदी बाजार, नेहरू पार्क सड़क के दोनों जानिब ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। 28 मई को ख़वातीन के लिए जल्द से आम का फ्रूट मार्केट इहाते नईम ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 30 मई को ईदगाह जदीद में एक जबरदस्त अवामी जलसे आम का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें तौक़े है कि 50,000 से ज़्यादा अफराद ज़िले भर से शिरकत होंगे। वफद ने उन तमाम प्रोग्राम्स की इजाज़त के साथ साथ उन प्रोग्राम्स के जूनियर इनेकाद के लिए पुलिस के वैसी तरताउन फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि इन तमाम प्रोग्राम्स के सिलसिले में पुलिस की जानिब से मुमकिना इक़दामात रोबे अमल में लाए जाएंगे। वफद ने बताया कि 30 मई के बाद बोर्ड की जानिब से धरनों को मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी है। इसी तरह ईद उल अज़हा के पेश नज़र ज़िला भर में चौकसी अख्तियार करने और तमाम तर एहतियाती इक़दामात रोबे अमल में लाने और शरपसंदा अनासिर की जानिब से पुरअमन फ़िज़ा को मक़दर बनाने के सिलसिले में की जाने वाली हर कोशिश सख्ती से नोट लेने और खुसूस इजलास मुनक़िद करते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दामात रोबे अमल लाने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने बताया कि कल ज़िला कलेक्टर के साथ एक इजलास मुनक़िद होगा। इस मसले पर रहनुमायाना हिदायत जारी की जाएगी। वफद ने जानवरों की मुंतकिली की
जांच के सिलसिले में क़याम की जाने वाली चौकियों पर मुतयन अमले को भी मौसर हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जमीयतुल कुरैश और दाएबाजों की हिंदू तंजीमों के इजलास तलब करते हुए इस ख़यास मसले पर गुफ्तगू करेंगे और ज़िले भर किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने सख्त इक़दाम करेंगे। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर एहतमाम, हज़ारों की तादाद ने संदल मुबारक में की शिरकत। सालाना उर्स शरीफ व हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट की दरगाह का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। सदर इंतज़ामिया कमेटी दरगाह शरीफ व साबिक़ा कॉर्पोरेटर मोहम्मद साबिर अली की क़यादत में संदल मुबारक को अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। संदल मुबारक हस्बे रिवायत बाद नमाज असर दरगाह शरीफ से निकल कर शहर की मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ वापस दरगाह शरीफ पर पहुँचा, जहाँ पर ज़िक्र व सलाम के साथ रिवायती अंदाज में संदल मुबारक की रस्म अंजाम दी गई। इसी तरह महफिल समा व नात का भी एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने महफिल उर्स में शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी जो है हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बड़े जोश व खरोश के साथ तकमील को पाया है। यानी आज संदल माली की रस्म अदा हो चुकी है। अब जो है बाद नमाज इशा महफिल समा और महफिल ख़वाली का इनेक़ाद अमल में आ रहा है। कल बरोज़ जुमा बाद नमाज असर चरागों का एहतमाम किया जाता है। बाद नमाज असर के बाद चरागों के बाद जो है महफिल ताम का एहतमाम भी रखा गया है यहाँ पर, और उसके बाद जो है बाद नमाज इशा महफिल नातिया मुशायरा मुनक़्क़द किया गया है। मैं निज़ामाबाद के उन आशिक़ान औलिया से पुरख़ुसूस अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और हुज़ूर के फैज़ान से फैज़याब होकर मुस्तफ़ीद हो। अलीबाग वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद रसूल की सफ़र हज की रवानगी पर तंजीम की जानिब से पेश की गई तहनीत। शहर निज़ामाबाद के इलाक़ा फ्रूट मार्केट के रिहायशी इलाक़े मुतहरिक तंजीम अली बाग वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब का इनेक़ाद अमल में लाते हुए इस तंजीम के सदर मोहम्मद रसूल की सफ़र हज की रवानगी की सादत पर तहनीती तकरीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया और तमाम इलाक़े की अवाम व दोस्त अहबाब ने खुशी का इजहार किया। वो इन्हें अपनी दुआओं में शामिल करने की गुजारिश की। इसी तरह मोहम्मद रसूल ने तमाम शुरका का इस तकरीब के इनेक़ाद पर खुशी व मसरत का इजहार किया और इनके सफ़र के मकसद की तकमीली के लिए दुआएँ करने की अपील की। इस तकरीब में इस तंजीम के मुतमद ख्वाजा मोइनुद्दीन, काजिंद हाजी अहमद, मुतमद जावेद, अब्दुल्ला, सलीम, अलीम, मस्तान, माजिद, गौस मुबीन, सैयद मुजाहिद व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी मुहिम 2025 का शानदार पैमाने पर आगाज़। निज़ामाबाद 16 मई 2025 मिल्लत इस्लामिया की दीनी क़ियादत, मिली मसाइल के हल, आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के दिफ़ा और उम्मत के इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्क गिर सतह पर मेंबर साजी मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में आज बरोज़ जुम्मा मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मेंबर साजी कैंप का इनेक़ाद किया गया। इस मुहिम की क़ियादत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद फरमा रहे हैं, जबकि तेलंगाना में ये मुहिम हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना की सरपरस्ती में जारी है। निज़ामाबाद में ये मुहिम हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। आज के कैंप में मुसलमानों की कसीर तादाद ने जमीयत उलमा हिंद की रुकनियत हासिल की, जो इस बात का मुजाहरा है कि मिल्लत इस्लामिया जमीयत उलमा की नज़्ब आइन पर मुकम्मल एतमाद रखती है। इस मौके पर जामिया अराकीन जमीयत ने तमाम मुसलमानों बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद की आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले और अपने जानने वालों को भी जमीयत उलमा की रुकनियत हासिल करने की तरगीब दे। मज़ीद बरा ज़िला निज़ामाबाद के दीगर मंडलों में भी मेंबर साजी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। शुक्रा में मौजूद मोअज़्ज़िज़ शख्सियात में मौलाना अब्दुल नासिर क़ासमी, मौलाना सैयद सनाउल्लाह, मौलाना वासिफ़ अय्यूबी, हाफिज़ नसीमुल्लाह गाज़ी, हाफिज़ अब्दुल वली, जनाब अफजल उद्दीन साबिक़, जनाब ज़िया अहमद सदर कांग्रेस, फ़हीमुद्दीन अब्दुल्ला इंजीनियर और हाफिज़ अब्दुल मुजीब शामिल थे। जमीयत उलमा हिंद की ये मेंबर साजी मुहिम इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का पैगाम है और मिल्लत के इत्तेहाद को मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। मेंबर साजी मुहिम में शिरकत के लिए जमीयत उलमा हिंद के मुकामी दफ्तर से राब्ता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर साजी पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की हो रही है। हमारे ज़िले में भी बोधन में मेंबर साजी का काम जारी है और शहर में मेंबर साजी का अमल अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद से शुरुआत हुई है। इंशाअल्लाह हर जुमे को एक बड़ी मस्जिद में जाकर हम लोगों से अपील करेंगे कि जमीयत उलमा का मेंबर बने
اور انشاءاللہ روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں مغرب کی نماز میں ہماری جمعیت علماء کی پوری ٹیم اور پورے خدام انشاءاللہ حفاظ علماء کی ایک بڑی تعداد جمع ہو کر لوگوں کو جمعیت علماء کا ممبر بنائے گی انشاءاللہ. اور میں تمام ہی شہریان نظام آباد سے اور پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس جو ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں یہاں پر جو ہے جماعت کی تعداد اور لوگوں کے سروں کو دیکھا جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء کا ممبر بنیں اور ممبر بن کر جمعیت علماء جو اس ملک میں مسلمانوں کی آواز ہے اور مجبوروں کی آواز ہے اور بے قصور نوجوانوں کو جیلوں سے نکالنے کا کام کرتی ہے، اور کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اور کوئی بھی ملک میں ایسا حادثہ ہوتا ہے وہاں جمعیت علماء جو ہے مصیبت زدوں کے ساتھ پریشان حالوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو ہمت دلاتی ہے. اور میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اس جماعت نے تقسیم کی مخالفت کی، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جب آزادی ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور کچھ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے تھے تو دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے آواز دی تھی جو ہماری جمعیت علماء کے ممبر تھے کہ اے مسلمانوں اس جامع مسجد کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، یہ جامع مسجد کی دیواریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جیسے کہ پچھلے ایک مہینے سے ہمارے تلنگانہ کے اندر جمعیت علماء حافظ پیر شبیر صاحب کی صدارت میں ریاستی اور ملک کی صدارت مولانا محمود مدنی صاحب کی جمعیت علماء کی ممبر سازی ہو رہی ہے. آپ لوگ یقیناً سوشل میڈیا میں اور پیپروں میں اس چیز کی آپ کو اطلاع ہوں گی. آج ہم الحمدللہ مکہ مسجد سے مولانا سید سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں یہاں ممبر سازی کر رہے ہیں. میری درخواست ہے شہر کے اور اضلاع کے تمام مسلمان جو بالغ ہیں وہ عورت اور مرد اس کی ممبرشپ لینا چاہیے. یہ وہ جماعت ہے جس کی ممبرشپ کی وجہ سے ہمارے مسائل اللہ تعالی حل کریں گے انشاءاللہ. یہ وہ جماعت ہے جس کو ہر مسلمان مرد عورت کو ممبر بن کے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمارے سینٹرل کے بڑے لوگ ہیں، وہ حکومت سے ڈیمانڈ کر سکیں. ان کا ایک لفظ آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ ممبرشپ کے وزن سے ان کے الفاظ میں وزن آئے گا. آپ ضرور جمعیت علماء نظام آباد مولانا محمود مدنی صاحب کے گروپ کی 17 مئی کو عازمین حج کا پہلا قافلہ ہوگا شہر سے روانہ. ذمہ داران حج سوسائٹی کا صحافتی اعلان. رواں سال 2025 میں سعادت سفر حج حاصل کرنے والے عازمین حج کا پہلا قافلہ 17 مئی کو بعد نماز ظہر خلار روڈ کلاسک فنکشن ہال سے روانہ ہونے کا سوسائٹی صدر مولانا اسماعیل عارفی و صدر جمعیت علماء مولانا سمیع و ذمہ داران کمیٹی نے بس ذریعے صحافتی نشست اعلان کیا اور کہا کہ رواں سال ضلع نظام آباد کے 259 عازمین حج سفر حج پر روانہ ہوں گے جن کے اوقات کار مختلف ہے اور ہر عازمین کی خدمت کے لیے حج سوسائٹی ہمیشہ سے تیار ہے اور فارم داخل کرنے سے لے کر حج سے واپسی تک حج سوسائٹی کے اراکین عازمین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے اور عازمین حج کی سہولیت کے لیے بس کا بھی اہتمام عمل میں لایا گیا ہے. اس موقع پر محمد نصیر الدین، کانگریس قائد ضیاء احمد، محمد وسیم و دیگر موجود تھے. آج تبارک ہائی اسکول پر حج سوسائٹی رجسٹرڈ کا اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس سے تمام ضلع نظام آباد کے عازمین حج کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ کل 2 بجے یعنی 17 تاریخ کو بعد نماز ظہر کلاسک فنکشن ہال قلعہ روڈ سے عازمین حج کا قافلہ روانہ ہوگا. تمام عازمین حج سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے کلاسک فنکشن ہال قلعہ روڈ پر پہنچ جائیں. انشاءاللہ وہاں پر دعا کے اہتمام کے ساتھ عازمین حج کے سامنے علماء کرام کی نصیحتوں کے ساتھ قافلہ روانہ ہوگا. اور اس موقع پر میں تمام ہی لوگوں سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال الحمدللہ ضلع نظام آباد سے جملہ عازمین حج کی تعداد 289 ہے اور جو مختلف تاریخوں میں جا رہے ہیں. 30 تاریخ کو بھی حجاج کرام کا نمبر تھا، اس کے بعد 4 تاریخ، 6 تاریخ، 18 تاریخ کو یہ سب سے بڑا قافلہ ہے جو ضلع نظام آباد سے کو روانہ ہو رہا ہے جس میں 104 حجاج ہیں. ان کے ساتھ ہمارے خدام والنٹرز بھی رہیں گے جو انشاءاللہ حیدرآباد تک ساتھ جائیں گے. لگیج کا کام ہے، پاسپورٹ کی حوالگی کا کام ہے
और आज़मीन हज को अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध के जो है पूरा उनके बस के सफ़र के आगाज़ तक भी हमारे वॉलंटियर्स, हमारे खुद्दाम, हमारे वसीम भाई, हज़रत मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, मज़हर साहब, हाफ़िज़ सिद्दीक़ साहब, ये हमारे ऐसे खुद्दाम हैं, जनाब अब्दुल्ला साहब, इसी तरह और हमारे खुद्दाम हैं जो आज़मीन हज की खिदमत करते हैं और उनके शमशाबाद जाने तक, जहाँ तक हम लोग उनकी खिदमत कर सकते हैं। DPEO निजामाबाद के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स SI सिंधु के ज़ेर एहतमाम नवीपेट रेलवे स्टेशन के शिवाजी चौक के पास गांजा फरोख्त करने वाले मुलजिमीन को लिया तहवील में। DPEO निजामाबाद के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स निजामाबाद CICH SI सिंधु के ज़ेर एहतमाम हासिल करदा इत्तला के मुताबिक नवीपेट रेलवे स्टेशन शिवाजी चौक के पास दरियापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले पुरुषोत्तम और कुरैशी छोटू मियां नामी दोनों अशखास के पास से कैरी बैग में हर एक के पास 200 ग्राम के कुल 400 ग्राम कश्क गांजा को जब्त किया, जो कि गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के बायस 400 ग्राम गांजे को जब्त करने का इजहार किया और आगे की कार्रवाई के लिए इन मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके SHO निजामाबाद के हवाले कर दिया गया। इस प्रोग्राम में SI सिंधु, अमला, चंद्रा मोहन, नीली राजू, किरण कुमार, नरसैया, चारी, सागर राव, भोमेश्वर के अलावा दीगर ने शिरकत की। बच्चा नडुकुड़ा देहात में इंदिरामा घरों की तामीरी कामों का अवामी नुमाइंदों ने किया इफ्तिताह। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई पच्चल्ला नडुकुड़ा देहात में हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से रोबे अमल में लाए जाने वाले इंदिरामा घरों की तामीरी कामों पर मबनी प्रोग्राम में हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसरान MPDO बालाकेश के अहकामात के मुताबिक GPO सेक्रेटरी नवनीता इंदिरामा घर कमेटी अराकीन कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान के हमरा पच्चल्ला नाडुकुड़ा देहात में वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी इंदिरामा घर की तामीरी कामों को मार्क आउट किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी ने मुस्तहिकीन से तबादिले ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना वजीर आला सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद ख़ानदान की तरक्की के लिए बेघर होने वाले गरीबों के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत बालकोंडा हल्का में 3500 इंदिरामा घर की मंजूरी अमल में लाई गई और वेलपुर मंडल के लिए 407 इंदिरामा घर की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी, किसान कांग्रेस वाइस चेयरमैन के अलावा दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బడుగు బలహీన వర్గాలకు అత్యంత పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇల్లు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇందిరమ్మ గృహాల పేరుతో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా వేల్పూర్ మండలానికి 407, అందులో పచ్చాల నడుపులకు 54 ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు పచ్చాల నడుపు గ్రామంలో అత్యంత పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వారికి మార్కౌట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। वेलपुर मंडल के मोते पच्चल्ला नडुकुला सोसाइटी के हुदूद में किसानों को सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने किसानों को बीज किया हवाले। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ई मोटे पच्चाला नडुकुड़ा सोसाइटी के हुदूद में सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने किसानों को 50% सब्सिडी पर किसानों को बीजों की फरहमी अमल में लाई गई। इसमें 30 किलो के गिलुगु बीज की कीमत 4,275 कीमत होने के बानिस्बत 50% सब्सिडी पर किसानों को 2,13,750 रुपये के बीजों को हवाले किया गया। इस मौके पर तेलंगाना सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने कहा कि रियासत में बीजों को रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम किसानों को सब्सिडी पर फराहम किया जा रहा है और हर साल दिए जाने की तरह ही इस साल भी माली मसाइल होने के बावजूद भी किसानों को सब्सिडी पर जिलुगु बीजों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, भीमगल इंचार्ज ADA साई कृष्णा, मंडल जरी अहदेदार श्रुति स्नेहा, मोटे पंचाला नडुकुड़ा सोसाइटी चेयरमैन M राजेश्वर, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जी नरसయ్య రెడ్డి के अलावा दीगर ने शिरकत की। సీడ్ అంటే ఒకప్పుడు ఏపీ సీడ్ అంటే ఏర్పాటప్పటి నుంచి కూడా రైతులకు సబ్సిడీలు అందించడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రోగ్రాంలో ఈ జీలుగు జనుము అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి పంట। ప్రతి సంవత్సరం సబ్సిడీ మీద రైతులకు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సంవత్సరం కూడా ఖరీఫ్లో రైతులకు అందించడం కోసం ప్రభుత్వం ఎంత ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ కూడా రైతులకు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। ఇది కొన్ని రాష్ట్రాలలోనే ప్రొడక్షన్ అవుతుంది।
تلنگانہ حکومت محکمہ زراعت کے تحت کسانوں کو 50% سبسڈی کے ساتھ کھاد بیج فراہم کرنے کا سریکونڈا منڈل زرعی عہدیدار نرسیا نے کیا اظہار۔ سریکونڈا منڈل کے مقام پر زرعی عہدیدار نرسیا نے کہا کہ تلنگانہ حکومت محکمہ زراعت کے تحت کسانوں کو کھاد بیج 50% سبسڈی پر فراہم کیا جائے گا، جس کے تحت سریکونڈا منڈل کے قیام پر واقعی سوسائٹی میں 600 بیگ اور پیاک تمپلی کی حدود میں 300 بیگ اور پاک گڑکول کے حدود میں 100 بیگز کو دستیاب میں لایا گیا، جو کہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو کسانوں کو فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسان ریتو ویدکا سریکونڈا کے پاس کسان زمین سے متعلق پاس بک اور آدھار کارڈ زیروکس لے کر پرمٹ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر منڈل زرعی عہدیدار نرسیا نے کسانوں کو اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی تاکید کی۔ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా రైతులకు పచ్చి రొట్ట ఎరువైన జిలుగు విత్తనాలు సిరికొండ మండలంలోని 3 సొసైటీ పరిధిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి। వీటిని రైతులకు రేపు అనగా శనివారం రోజున సబ్సిడీ పైన అందజేయడం జరుగుతుంది। రైతులు పట్ట పాస్బుక్ ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ తీసుకొని సిరికొండ సొసైటీ పరిధిలోని రైతులు సిరికొండ రైతు వేదికకు ఉదయం 10 గంటలకు రాగలరు, మరియు తుంపల్లి పరిధిలోని రైతులు తుంపల్లి సొసైటీకి వెళ్ళగలరు। దీనికి సంబంధించి عوام کی شرکت سے ڈینگو پر قابو پانے کے لیے ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں لائی جانے والی ریالی کا جھنڈا لہرا کر افتتاح عمل میں لایا گیا۔ شہر نظام آباد کے سیتا رام نگر کالونی کے ہیلتھ سینٹر میں ڈسٹرکٹ ملیریا آفیسر و ڈسٹرکٹ ڈپٹی میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر توکر رام راٹھوڑ نے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے انعقاد عمل میں لائی جانے والی ریالی کا جھنڈا لہرا کر آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سیتا رام نگر کالونی کے مچھیلوں میں ڈینگی کے خاتمے کا عہد چھوٹی مخلوق سے ہونے والے بڑے خطرے کے علاوہ اطراف و انکاف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور جمع پانی کے ذخیرے کی فوری طور پر نکاسی عمل میں لاتے ہوئے مچھروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مچھردان کا استعمال کرنے کے بارے میں کہتے ہوئے ریالی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر ایک ANM ہر روز ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر اطراف و انکاف کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے صاف صفائی عمل میں لانے کے تعلق سے شور بیداری کرے اور جمع پانی کے ذخیرے کو فوری طور پر نکاسی عمل میں لاتے ہوئے مچھروں کے سبب ہونے والی بیماریوں کے تعلق سے شور بیداری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس ریالی میں شہری اربن ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل آفیسر نویا، مالاپلی اربن ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل آفیسر شائستہ فردوس، AMO سلیم کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ بودن حلقہ میں کانگریس پارٹی کی جانب سے آنے والے بلدیاتی انتخابات کے تعلق سے منعقدہ اجلاس میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے کی شرکت۔ بودن حلقہ میں کانگریس پارٹی کی جانب سے آنے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے تعلق سے انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں بلیک منڈل صدور و دیگر منڈل کے قائدین و کارکنان نے خطاب کرتے ہوئے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ہر ایک قائدین و کارکنان کو سخت محنت کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام کا اختتام پرجوش ماحول میں ہوا۔ اس میٹنگ میں حلقے کے سینئر قائدین، بلیک اور منڈل صدور، ضلع سطح اور منڈل سطح کے قائدین، عوامی نمائندے، پارٹی کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آنے والے 3 سالوں میں برقی کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوگا، اس کے مطابق منصوبہ کو تیار کرنے کے لیے CM ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ CM ریونت ریڈی نے بھٹی وکرمارکار کے ہمراہ محکمہ برقی کے بارے میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ڈیٹا سینٹر ہب کے طور پر حیدرآباد تبدیل ہونے والا ہے۔ برقی کے لائنوں کی جدید کاری پر توجہ دی جائے اور فیوچر سٹی میں مکمل طور پر زیر زمین پاور لائن قائم کی جانی چاہیے اور وہاں پر برقی ٹاور لائن کے علاوہ کھمبے نظر نہیں آنے چاہیے۔ گریٹر کے حدود میں تجرباتی طور پر اسمارٹ پولز کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے علاوہ ORR کے ساتھ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے تیار کیے جانے کے تعلق سے وزیر اعلیٰ CM کی جانب سے احکامات جاری کیے۔ ریاستی حکومت میں تمام وزراء بدعنوانی میں ملوث ہونے کا BRS ضلع صدر آرمور سابقہ MLA جیون ریڈی نے کیا اظہار۔ آرمور کے سابقہ MLA ضلع BRS صدر آشنا گاری جیون ریڈی نے صحافتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک وزیر کی پیشی میں یہی عمل جاری رہتے ہوئے تمام سیکریٹریٹ کرپشن کی لپیٹ میں ہے۔ کانگریس حکومت سے ہی کمیشن کی حکمرانی چل رہی ہے۔ فائل کے معاملہ جلد سے جلد حل کرنے کے لیے ریاستی وزراء کو یقینی طور پر رقومات دینا پڑتا
पड़ता है। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से किए गए तबसरे पर राहुल गांधी को फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि पीसीसी यानी प्रदेश करप्शन सेंटर है, लेकिन अब इंडियन नेशनल क्राइम एंड करप्शन पार्टी होने का इजहार किया। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में मुख्तलिफ तहसीलदारों का किया गया तबादला। गुज़िश्ता असेंबली से पहले मुख्तलिफ ज़िलों में तबादले किए गए तहसीलदार को आखिरकार इनके अपने आबाई ज़िलों को भेज दिया गया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से तहसीलदारों को इन्हें इनके अपने ज़ाती ज़िलों को मुंतकिल करने की ख्वाहिश करते हुए हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त भी हवाले की थी। इस मरहले के तहत मल्टी जोन नंबर 1 के हुदूद में 55 तहसीलदारों को और मल्टी जोन 2 के हुदूद में 44 अफराद को ट्रांसफ़र किया है। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के हुदूद में भी 4 तहसीलदारों का तबादला अमल में लाया गया है। ज़िला जगतियाल में खिदमत अंजाम देने वाले वीर सिंह प्रसाद मुजीबुद्दीन निज़ामाबाद को तबादले पर आने वाले हैं और इसके अलावा निज़ामाबाद से मालती मेदक के लिए और मलैया सिरिसिल्ला को ट्रांसफ़र हुए हैं और इस तरह से कामारेड्डी में खिदमत अंजाम देने वाले हिमा बिंदु को निर्मल और सतीश रेड्डी निज़ामाबाद के लिए तबादले अमल में लाया गया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले 3 सालों में बरक़े की मांग में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके मुताबिक मंसूबे को तैयार करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तहसीलदारों का तबादला। मल्टी जोन नंबर के हुदूद में 55 अफराद व मल्टी जोन नंबर 2 के हुदूद में 44 तहसीलदार का किया गया तबादला। रियासती हुकूमत में तमाम विज़रा बदउनवानी में मुलव्विस है। बीआरएस जिला निज़ामाबाद सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का मीडिया से इजहार। वक्फ एक्ट के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम्स के लिए पुलिस मुकम्मल ताउन करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद की कमिश्नर से मुलाकात व तफसीली एहतजाजी प्रोग्राम से करवाया वाकिफ। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट की दरगाह का शानदार पैमाने पर संदल मुबारक का एहतमाम। हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।